डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शुक्ला। आज के क्लास में हम एक टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जिस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है। और टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। यानी एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किन कंडीशंस में हम करते हैं और किन कंडीशंस में हम नहीं करते हैं, इन्हीं को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम कब करेंगे, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को शॉर्ट में मैं यूएन लिख रहा हूं। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में दो तरीके से किया जा सकता है। एक, इसका प्रयोग जनरल वे में किया जा सकता है, यानी इस तरीके से इसकी बात की जा सकती है कि अनकाउंटेबल नाउन अपने सबका बोध करा रहा हो, ऑल ऑफ इट्स काइंड। हियर इन जनरल सेंस द अनकाउंटेबल रेफर्स टू ऑल ऑफ इट्स काइंड, यानी अपने सबका बोध करा रहा हो। तो उस कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम कतई नहीं करते। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन जनरल वे में यूज किया जाए या जनरल सेंस में यूज किया जाए, तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। जनरल सेंस का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है मैंने कि अनकाउंटेबल नाउन के सबका बोध हो, यानी जो भी अनकाउंटेबल नाउन लिखा है उसके किसी खास का नहीं बल्कि सबका बोध हो। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, इसको देखिए। जैसे अगर मैं लिखूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस सेंटेंस में मैंने अनकाउंटेबल नाउन लिखा है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी के पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। इसके पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। डेफिनिट आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑनेस्टी का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया है। यहाँ पे हर प्रकार के ऑनेस्टी की बात हो रही है, यानी सभी ऑनेस्टी की बात हो रही है। यहाँ पे ऑनेस्टी खास तरीके से नहीं यूज किया गया है, इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यूज किया जाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर मैं लिखूं कि वाटर इज प्रीशियस, इस सेंटेंस में भी मैंने वाटर लिखा है। वाटर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे वाटर इज प्रीशियस जो है, यहाँ सभी पानी की बात हो रही है। यहाँ पे किसी खास सेंस में पानी का यूज नहीं किया गया है, किसी खास वाटर की बात नहीं हो रही। तो वाटर जो है, वाटर के सब प्रकार का बोध हो रहा है, ऑल ऑफ इट्स काइंड का यहाँ पे बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ भी हमको किसी आर्टिकल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल द का प्रयोग करने का जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं उस कंडीशन में की बात करने के लिए जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो एक ऐसा कंडीशन है जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन को पार्टिकुलर सेंस में यूज किया जाए, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाए, तो उस कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कंपलसरी हो जाता है। दिस आर्टिकल द इज कंपलसरी हियर। अगर अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाएगा तो अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलर सेंस में कब यूज किया जाता है? ये तब यूज किया जाता है जब किसी अनकाउंटेबल नाउन को पर्टिकुलर बनाया जाता है। अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज लिख दें, अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दें, तो उस केस में ये अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलर हो जाता है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलर हो जाएगा, तो वहां पे वो अनकाउंटेबल नाउन उस खास अनकाउंटेबल नाउन का बोध कराएगा, उस अनकाउंटेबल नाउन का सबका बोध नहीं होगा, और उस केस में आर्टिकल द का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऑनेस्टी का एग्जाम्पल लिखा है। ऑनेस्टी, यहाँ सभी प्रकार के ऑनेस्टी की बात हो रही है, इसलिए ऑल ऑफ इट्स काइंड के सेंस में यूज हुआ है, कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन अगर हम किसी खास व्यक्ति के या किसी खास ऑनेस्टी के या ऑनेस्टी के किसी सिंगल इंस्टेंट की बात करेंगे, तो आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर मैं लिखूं सेंटेंस में ऑनेस्टी ऑफ द स्मॉल किड, ऑनेस्टी ऑफ द स्मॉल किड impressed everyone, तो यहां भी मैंने ऑनेस्टी लिखा है। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है,
और यहाँ पे ऑनेस्टी के बाद मैंने एक फ्रेज लगा दिया है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाया, ऑफ द स्मॉल किड। तो इस एक्सप्रेशन में ऑनेस्टी ऑफ द स्मॉल किड में यहाँ सभी ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे एक खास ऑनेस्टी की बात हो रही है। यहाँ पे एक खास छोटे से बच्चे के ऑनेस्टी की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब ये ऑनेस्टी जो है ये स्पेसिफिक हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, इसलिए यहाँ आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन को पर्टिकुलर बना दिया गया है इस प्रीपोजिशनल फ्रेज की वजह से, इसलिए यहाँ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब वाटर का ही मैं एक स्पेसिफिक सेंस में एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि वाटर ऑफ दिस वेल इज पोटेबल, वाटर ऑफ दिस वेल इज पोटेबल या ड्रिंकेबल या फ्रेश। तो यहां पे जब मैंने यहां अनकाउंटेबल नाउन, सेम अनकाउंटेबल नाउन यहां वाटर लिखा है, तो यहाँ पे सभी प्रकार की पानी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है खास पानी की। कहाँ के पानी की बात हो रही है? वाटर ऑफ दिस वेल, यहाँ पे इस कुएं के पानी की बात हो रही है। तो यहाँ वाटर जो है स्पेसिफिक सेंस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है। तो इस तरीके से इन दोनों इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को या तो जनरल सेंस में यूज किया जाएगा, और जनरल सेंस में यूज किया जाएगा तो वो सबका बोध कराएगा, और उस केस में इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलर हो जाएगा तो उस केस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यही रूल हम फॉलो करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।